प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था बहुत शो हो गई थी क्योंकि हमने देखा बातों में हो गई थी और आप कहीं ना कहीं मोटिवेट आप भी हो गई थी और अरमान जी भी हो गए थे क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं विनर बनूँ और तू मुझे नॉमिनेट कर देना। ये नोटिस क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारा रिलेशनशिप है, सब अच्छा है, तो फिर क्यों इतना नॉमिनेट किया? देखो, सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि हम तीनों बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते पॉलीगैमी को। और शादी हो गई है, इसको 7 साल हो गए जब हम लोगों ने शादी की थी। हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं थे, चीज़ें हो गई। बस यही है कि हाथ जोड़ के सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते 2 शादियों को। और उस टाइम पे जब मैं बिग बॉस के घर में थी तो ऑलमोस्ट मुझे 35 डेज हो चुके थे। 35 दिन से अपनी फैमिली से दूर थी, पायल से दूर थी, अपने बच्चों की कोई खबर नहीं थी। तो अचानक से इतने सारे लोगों ने जो क्वेश्चन पुट करे, हाँ मैं मानती, मतलब कुछ चीज़ें मुझे खाई जा रही थी और हम बिग बॉस के घर में थे, मेरे पास फ़ोन नहीं था कि मैं अपनी फैमिली को पूछ सकूं क्या वो ठीक है, क्या मेरे बच्चे ठीक है। तो बस एक होता है ना कि आप 35 दिन से भरे हुए थे और वो उस दिन जो बातें हुई सर ये बोला क्योंकि मीडिया के पास कोई मुद्दा नहीं था। बाहर बैठे बैठे अगर पायल कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही खुद ही कि वो डिवोर्स ले लेगी नहीं करेगी ऐसा वैसा, आप लोग को ये दावा ऐसे आप लोगों ने ब्लेम ऐसे क्यों किया कि मीडिया की ही गलती है, मीडिया ने ये किया, पायल ने ऐसा नहीं बोला होगा? क्या ये बात हेडलाइन बनाने के लिए पायल कर रही थी सब कुछ? तो देखो, अभी तक मेरे को फ़ोन नहीं मिला है, मैं डायरेक्ट घर से आई हूँ। अभी तक मैंने फ़ोन यूज़ नहीं करा। जिस टाइम मैं घर पे थी तो मुझे जो चीज़ पता चली, क्योंकि देखो मैंने घर में ये चीज़ सुनी नहीं थी, ना मैंने देखी, ना अपनी आंखों से देखी, ना अपने कानों से सुनी कि पायल क्या बोल रही है। तो मेरे को एक कहीं ना कहीं अरमान जी को, रणवीर जी, सबको ये लग रहा था कि हो सकता है कि कोई मेरे को फॉल्स स्टेटमेंट दी हो या कोई बात को घुमाया गया हो, क्योंकि जब तक इंसान अपनी आंखों से नहीं देखता, अपने कानों से नहीं सुनता, वो विश्वास नहीं कर सकता। नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये जो बात है ना बहुत ज़्यादा, आप समझो मैं घर के अंदर हूँ, 40 दिन से घर में अंदर हूँ, अचानक से कोई ये बात बोलता है, पायल डाइवोर्स वाली बात जो बोल रही है, ये कितनी शॉकिंग बात थी कि इसकी वजह से मैं पूरे 2 दिन इतना ब्रेक डाउन रही हूँ, इतने इमोशनली, मतलब हर चीज़ से मैं जूझ रही थी उस घर के अंदर। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं अपने दिल को ये चीज़ समझा रही थी कि क्या पता ये बात सच हो, क्या पता ना हो, क्योंकि मेरे को यही था मैं बाहर जाऊँ और मैं पायल से डायरेक्ट बात करूँ। जब मैं घर से बाहर निकली टॉप 5 में, जब मैं इस रेस से बाहर निकली, मैं बाहर निकलते ही स्टेज पे पायल थी और मैंने उससे पूछा तू ठीक है ना? उसने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। बाकी बात की। अभी तक मैंने फ़ोन अपने नहीं देखे, कुछ नहीं। वो शादी है, इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही। और जो मेरी अरमान जी की शादी है, जब पायल ने रेडी हुई, पायल की मर्जी थी तभी शादी हुई। और पायल एज अ फर्स्ट वाइफ, लीगल वाइफ, अगर वो ऑब्जेक्शन उठाती है तो उस चीज़ के लिए मतलब कि हमारी जो लॉ है वो हमें बोल सकती है। और मैं यही बात बोलूँगी कि जो हो गया प्लीज़ वो हो गया। बार बार एक ही सवाल है कि अरमान जी को काफी गंभीर एलिगेशन है, 11-year-old गर्ल का रेप इतना ह्यूज है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? मैं इस पर्सनल चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। आई एम नॉट सपोज टू, मालूम है आई एम नॉट सपोज टू से पायल ने कराया? नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम नॉट सपोज, जस्ट अ सेकंड, आई एम नॉट सपोज टू से एनीथिंग। और भाई मुझे अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, जो भी वो फैसला उन्होंने किया है वो बिल्कुल ठीक किया हुआ है, ईजिली नहीं टूटेगा। अब मैं बाहर आ गई हूँ, जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी चीज़ें, सारी चीज़ें इकट्ठी बैठ के फेस करेंगे। थैंक यू। एक नंबर सर पहले विजुअल्स कर ली थोड़ा सा। अरे बैठ गए चलो। हम उधर हो ना यार। चल रेडी पूछे जब आपको चेंज कर रहे थे एज अ विनर, व्हाट यू हैव टू से अबाउट योर जर्नी? इफ यू वांट टू डिस्क्राइब, हाउ विल यू डिस्क्राइब योर जर्नी? I will describe my journey as a roller coaster ride, mentally, physically, emotionally. I've done a few reality shows before this, but nothing like this. It's a very intense experience. I think it draws, it takes a heavy toll on you. Again, mentally, physically, emotionally, and it's not an easy task. It's not for the light-hearted. It's not for the क्या होता है phrase?
फेंट हार्ट It's not for the faint-hearted. I have survived, and I think I have come out stronger. रणवीर सर, सना और आपके बीच झगड़ा हमें हमेशा देखने के लिए मिला है और लोग ये भी कह रहे हैं कि एक सीनियर अपने जूनियर से इस तरह से कैसे बात कर सकता है और एक जूनियर अपने सीनियर से इस तरह से कैसे बात कर सकता है। उसके ऑर्डर में ही आपका जवाब है। जी जी जी, अगर लेकिन जूनियर मैं ऐसे आपसे बात जानना करेगा तो चाहती हूँ सीनियर ऐसे जवाब देगा। रणवीर सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या इस तरह से बात करना आपके लिए और उनके लिए सही था जो हमने बिग बॉस के घर के अंदर देखा? उनके लिए बिल्कुल सही नहीं था, मेरे लिए बिल्कुल सही था। क्या आप ऐसे बात कर सकते हैं? यू डन 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट किशन किशन क्वेश्चन है कि पूछ रहे हाँ सर वो 32 बता रहे हैं भिंडी बियर और चिकन लेके बैठेंगे मटन बोला था। मटन 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 कभी प्लान है सर? जैसे तुम लोग छोड़ोगे भाई। रणवीर सर, आगे की क्या प्लान है आपकी, कुछ आप बताना चाहिए? दोस्त, आपकी उम्र शायद बहुत कम है। मैं ऑलरेडी 11 साल पहले खतरों की खिलाड़ी कर चुका हूँ। रोहित सर का पहला सीजन था। मेरा कोई और एम्बिशन नहीं है रियलिटी टीवी। ये मैं सिर्फ बीच में जब टाइम होता है, काम नहीं होता, तो मैं रियलिटी टीवी शो कर लेता हूँ एक्सपीरियंस के लिए। अब ये ख़त्म हुआ है, 42 डेज़ के बाद मैं बाहर आया हूँ और मेरा अपना करियर है एक्टिंग में, फिल्म्स में, सीरीज़ में, जिसके पास मैं वापस जाऊँगा और अपनी फैमिली के पास, अपने दोस्तों के पास वापस जाऊँगा। के बारे में आप क्या बोलेंगे? क्या सर? सना ट्रॉफी जीतने के बारे में मैं यही कहूँगा कि बिग बॉस का और जनता ने जो वोटिंग हुई है उसको मैं सर आंखों पर मानता हूँ। हालांकि मेरे हिसाब से उससे कहीं ज़्यादा डिजर्विंग लोग थे। कौन था सर? बिग बॉस में रियलिटी गेम है, पर कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं इस बार बिग बॉस में एक रियलिटी गेम खुद से खेल दिया, क्योंकि जैसे जिस तरह से लवकेश, अरमान मलिक जैसे लोगों घर वालों के वजह से बाहर गए ना कि वोटों के दौरान, काफ़ी लोगों का कहना है ये अनफेयर है। इस पर आपका क्या? बिल्कुल अनफेयर नहीं है। आई थिंक जो सिर्फ अगर सोशल मीडिया फॉलोइंग के बेसिस पे लोग अगर शो में रहेंगे, फिर तो इससे अच्छा है कि जिसकी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोइंग है उसको सीधा ट्रॉफी दे। मैं था, अरमान था और भी लोग थे। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस को विनर बनाते तो अच्छा मैसेज आता। यार उसको मैसेज का क्या, जो जीत वो अच्छा, उस घर में जो अच्छा कर रहा है वो जीतना चाहिए। इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने अरमान जी को सपोर्ट किया था और मीडिया को आप 3 लोग बैठकर ब्लेम कर रहे थे। सर, ये यहाँ पर आप कितना कैसे जस्टिफाई करोगे इस चीज़ को? मैं समझता हूँ जो सवाल कुछ मीडिया वालों ने अरमान जी से पूछे थे वो कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर। 3 कंसेंटिंग अडल्ट्स किस तरह अपना जीवन चलाना चाहते हैं, आई डोंट थिंक इस तरह के सवाल आने चाहिए थे। एटलीस्ट मैं, हालांकि मैं अपने आप को लिबरल नहीं मानता हूँ, बट इतना लिबरल तो मैं भी हूँ कि अगर 3 कंसेंटिंग अडल्ट्स अपने किसी अरेंजमेंट में पूछे, मैं नहीं समझता हूँ उसमें किसी को आपत्ति हो। सर, आपने ये कहा था, लेकिन सर यार आप दोनों ही सवाल पूछ रहे हो, बीच वालों के कोई सवाल है कि नहीं? लेकिन सर कैमरामैन सर, आप कह रहे हैं कंसर्न है, लेकिन हमारा देश का कानून अलाउ नहीं करता है कि आप इस तरह के। तो वो एक काम करिए ना, आप कानून व्यवस्था को कहिए कि अप्रोच करें, जानने के लिए क्या है। बिग बॉस 18 में अगर आपको मौका मिला तो आप आएंगे? बिग बॉस 18 में बिग बॉस में मैंने एक बार कर लिया, मेरे लिए बहुत। सर, आपने काम को लेकर कहा है, काम अरे पूछना भाई, आए ना भाई प्लीज यार। मैडम का 5वां सवाल है, ध्यान से सुनो। आई होप आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं तो दूसरों से हैरान हूँ कि वो आपको पूछने दे रहे हैं बार-बार। चलिए पूछिए। सर, मैं आपको कोई और क्या कर रही है? ये सवाल है कि आपने काम को लेकर ज़्यादा यहाँ पर मैंने बात की कि काम नहीं है या काम नहीं मिल रहा है। काम नहीं मिल रहा नहीं, मैंने कहा मेरे पास उस वक्त कोई काम नहीं था और जो प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी शूट किए हुए थे वो रिलीज़ नहीं हो रहे थे, तो मेरे पास एक गैप था मेरे कैलेंडर में, जहाँ पे कुछ नहीं था मेरे पास। और मेरा बेटा आउट ऑफ टच रहना पड़ता है। हो गया चल। आपने एक्सपेक्ट किया था क्यों बोला? मैंने सोचा था कि मैं टॉप 5 बने रहूँगा और मैंने ये सोचा था। लेकिन आपने पता ना पक्का बता आपने आपकी जो अजम्पशन है, आपके जो क्वेश्चन है वो पूरा गलत है, मैंने क्यों कह सकता हूँ।
कहा नहीं था कि मैं 5 दिन में घर में जाऊँगा, मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं। साई निकलते निकलते आपके कंटेस्टेंट्स के हिसाब से आपको टैग मिला है कि कौन है, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? साई केतन राव, थैंक यू। क्या कुछ घर से आप सीख कर निकले हो? काफ़ी कुछ सीख कर निकला और डिसीजंस कैसे लेना लाइफ में, कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए, ये सीख कर गया हूँ। तो लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स में सीख कर गया हूँ, बहुत अच्छा लगा। साई, आपका और कटारिया का जब झगड़ा हुआ तो आप दोनों के बीच गाली गलौज भी हुई थी, तो क्या OTT प्लेटफॉर्म पर इस तरह से लोग छोटे से लेकर बुजुर्ग तक देखते हैं, तो क्या लड़ाई करना या एक दूसरे को गाली गलौज करना, क्या ये सही है जो आपने किया? मैं ऐसे सिचुएशन में ऐसे झगड़े में मैं गिरना नहीं चाहता, लेकिन सिचुएशन अंदर के हालात ऐसे हो जाते हैं, लेकिन बाद में हम दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आ गए, कॉमन पॉइंट पर आ गए, जो कि अच्छी बात है। और अभी फिलहाल बाहर भी मैं और लवकेश यार ऑन गुड टर्म्स, यार एक गुड फ्रेंडशिप टर्म्स है। कटारिया ने कॉमन पॉइंट कटारिया ने कहा था कि साई केतन राव कौन है, नहीं बताना आपको बताना ही है। अभी कटारिया ने कहा था कि साई केतन राव कौन है, आपको बताना ही है। साई, आपसे मैंने एक क्वेश्चन किया था जब आप एंटर करने वाले थे कि आपका शिवांगी का जो कंट्रोवर्सी हुआ था, आपने डिनाई कर दिया था एज ए गर्लफ्रेंड, बट आपने रणवीर सर के सामने उसे हाँ कह दिया और अभी स्टेज पर भी हमने देखे। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? No more comments on personal. बट सर साई ऑलरेडी वो पूरा पब्लिक हो चुका है। हाँ, तो पर्सनल कैसे पर रहा? हो गया वो हो गया, and that's it, nothing more than that. Next Next question. कभी नहीं मिलना चाहोगे? क्या यार वो सब सिर्फ घर की बातें होती है, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा होता है, लेकिन बाहर आने के बाद मुझे या हर किसी को लगता है कि यार हम छोटी छोटी बातों पे रो रहे थे या लड़ रहे थे या जो कुछ कर रहे थे, छोटी छोटी बातें, लेकिन अंडों के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, नींद के लिए, पानी के लिए, जब हम बाहर आपस में डिस्कस करते तो मुझे या सामने वाले को हंसी आती है। रिश्ता मत पर देखो घर में मेनली यही होता है और लोग यही स्ट्रैटेजी बना के जाना है कि मैं गेम खेलने जा रहा हूँ, बट वो रिश्ता बनाने लगेंगे तो गेम आगे कैसे बढ़ेगा अगर आप ये मोटिवेट दोगे, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ रहा है, हम सबको आगे लेकर जा रहा है। कभी कभी दोस्ती टूट जाती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी दोस्ती को अपने एडवांटेज को, ये सिर्फ बिग बॉस में नहीं, अपनी ज़िंदगी में भी ये रूल अपने। साई, इस सीजन में फिजिकल फाइट्स भी हुई है और कहीं ना कहीं बाहर लोगों को अब ये लग रहा है कि बिग बॉस का हाउस भी अभी सेफ नहीं है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? बिग बॉस हाउस इज़ वेरी सेफ। कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि बिल्कुल सेफ नहीं है, एवरीथिंग इज कंट्रोल। भाई क्या कर रहे हैं? ट्रॉफी हाथ में, थोड़ा वाइड कर दो, वाइड कर दो। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? सना लुक सेंटर, सना मुबारक हो। सामने कबूल है, सना को ट्रॉफी कबूल है। क्या बात है? थैंक यू सो मच। बैठ जाओ मैम, बैठ जाओ अभी। बाहर लोगों का ये कहना है कि सना, ऑब्वियसली आप जूनियर और सीनियर से इस तरह से आपका बात करना ये सही नहीं था, ऐसा लोगों का मानना से है। ये मैं भी बोलती हूँ कि अगर कोई बड़ा हो तो छोटा उससे कभी बदतमीजी से बात ना करें, बट अगर बड़े को ही तमीज़ नहीं हो बात करने की, लहजा नहीं हो उनका सही, तो आप आई एम सॉरी, बट अगर कोई आपसे एकदम स्नूटी वे में बात करे ना तो इट्स नॉट राइट, मुझे ऐसा लगता है। एंड आई थिंक रणवीर जी से मैंने हमेशा रणवीर जी करके बोला है, मैंने अपना आपका अगर खोया है तो उन्होंने हमेशा मुझसे डिसरिस्पेक्टफुली बात की है। अगर आप मुझे और कृतिका को कंपेयर करो तो मुझे कृतिका को एक सॉफ्टर वे में बोला है हमेशा, एंड आई हैव एवर स्पोकन टू हिम, उन्होंने हमेशा मुझे से हाँ क्या, सो आई थिंक इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक। तो क्या आप आगे रिश्ता रखेंगे रणवीर जी से? और रिश्ते की तो मतलब आई डोंट नो, फॉर मी इट्स लाइक ECG में एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो आई थिंक मेरा और उनका रिश्ता स्ट्रेट। सना, दीवा सना के नाम से आप जानी जाती, लेकिन आज के बाद से क्या जिद्दी सना के नाम से भी जानी जाओगी? मैं जिद्दी हूँ और मैं दीवा। सना, आपको बाहर बहुत सारे लोगों ने फेक कहा, सेल्फ ऑब्सेस्ड कहा, सेल्फ सेंटर्ड कहा, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? मैं इतना ही बोलूँगी कि मुझ में आई थिंक सब में कुछ चाह होती है सेल्फ लव की, बस इतना डिफरेंस है कि कोई लोग
पाते और मैंने सिर्फ उस चीज़ को बोला है। आई डू लव माई सेल्फ, इसमें कोई बुराई नहीं। सर पूरे सीजन की अगर मैं बात करूँ, आप कभी टूटी नहीं। जब आपके 2 दोस्त बाहर गए तभी आप इतनी इमोशनल हर्ट हो गई क्यों? मतलब इतना ऐसा अटैचमेंट आपने नेजी के साथ बात करते हुए एक बात कही थी कि मैं इमोशनली किसी के साथ अटैच नहीं होना चाहती क्योंकि मैं टूट जाऊंगी। आपको वही हमने टूटता हुआ देखा जब आपके 2 दोस्त बाहर गए। आई थिंक मैं ना रिश्ते जल्दी बनाती नहीं हूँ। अगर आप मेरी जर्नी देखोगे ना तो एज आई सेड मेरा फोकस बहुत क्लियर है। मुझे लगता है कि रियलिटी शो में रिश्ते नहीं बनते, बट यहाँ पे मैंने दोस्त बनाए हैं। आई थिंक वो दोस्त को मैं ज़िंदगी भर रखूँगी। रही बात विशाल और लवकेश और शिवानी की जाने की, तो आई थिंक 2 नहीं, मैं बोलूँगी 3 दोस्त जब गए थे तब मेरा लाइफ किया था। अगर आप देखोगे गेम के एंड पड़ाव पे ना पूरा घर मेरे अगेंस्ट हो गया। दे डिडंट लाइक मी, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट दे नेवर लाइक मी। एंड आई थिंक जब मेरे दोस्त जा रहे थे तो कई हद तक मुझे अकेलापन लग रहा था कि यार ये जा रहे हैं यार, शिट। बट जाते जाते विशाल ने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी कि मकबूल में इतना दम है कि अगर पूरा घर एक तरफ हो जाए वो लड़की फिर भी अकेली खड़ी रहेगी। एंड आई थिंक आई लिव अप टू दैट। डिड यू एक्सपेक्टेड टॉप 2 में नेजी आपके साथ हो गए? एक एपिसोड में मुनव्वर आए थे और मुझसे पूछा था कि सना टॉप 3 में तुम किसको देखती? तो मैं अगर जर्नी इवैल्यूएट करूँ तो मैंने रणवीर जी का नाम लिया था, मैंने नेजी का नाम लिया था, मैंने अपना नाम लिया था। और मैंने कहा था कि नेजी को मैं चाहती हूँ वो एज अ विनर बने, क्योंकि वो लड़का दिल से बहुत साफ है, बहुत नेक है। उसने कभी किसी की बुराई, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। एंड रही बात मेरा और नेजी का एक रिलेशनशिप, मेरे लिए वो बंदा बहुत स्पेशल है। रणवीर शौर्य ने आपके और विशाल के रिलेशनशिप की भी बात की थी। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? आई थिंक डॉग्स डू बार्क, सो लेट इट बार्क। यस यस। लुक संता एक नंबर। तू आराम से एक बात अभी भी चटने गए भाई, मुझे भी ऐसा लगा मर के छट रहे। क्योंकि ना हम घर के वो 4 बदमाश बच्चे थे। कैमरा लुक इधर। मैं शिवानी लवकेश विशाल, हम 4 वो बदमाश बच्चे बाकी घर वालों के लिए थे कि यू नो ये थोड़े एक अपने चौकड़े बोलते थे कि ये लोग यू नो नोबडी लाइक्ड अस। सो और अगर देखा जाए तो ग्रुप्स में दोनों ग्रुप्स में घर बढ़ गया था। एक तरफ 7 जन थे तो एक तरफ 4 जन थे, एक तरफ 6 जन थे तो दूसरी तरफ 4 जन थे, तो पल्ला इधर बहुत भारी था। एंड आई थिंक उस रीज़न से मेरे जो 2 दोस्त थे वो बाहर निकले। मेरे लिए साइकेतन और स्पेसिफिक रीज़न, अगर आप साई की जर्नी की बात करो तो साई पूरा सीज़न कुछ कर ही नहीं पाया है। अगर उसने बोला है कि लवकेश, उसने पूरे सीज़न यही बोलता आया है कि मकबूल डिजर्व नहीं करती। आई डोंट नो व्हाई ही फेल्ट दैट, बट उसका ओपिनियन है। मेरे ओपिनियन में साई मुझे लगता था कि स्टार्टिंग से वो कुछ कर नहीं रहा था। सेकेंड हाफ में उसने रणवीर जी और अरमान जी को कुछ पकड़ के आगे बढ़ता गया। सो साई के दिन मेरे लिए डिजर्विंग नहीं थी। कृतिका की बात करूँगी तो अगेन आई विल से कि कृतिका भी गेम में मुझे दिखी नहीं, वो अरमान के पीछे पीछे ही थी। एंड आई थिंक उनके लिए काम कर गया। एंड शी नेवर गॉट नॉमिनेशन कभी आई भी नहीं। एंड जहाँ जहाँ पति थे वहाँ वो थी। आई थिंक सच्चा है, और ये हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल से सच्चे होते हैं ना वो डिजर्व करते हैं। तो अगर आप मेरी भी बात करो, मैं भी, लोगों ने मुझे बहुत बोला, सेल्फिश बोला, मीन बोला, अपॉर्चुनिस्ट बोला, एरोगेंट बोला, बट मेरे लिए मेरा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रेट था, मेरा फोकस बहुत स्ट्रेट था। और मैं रियल लाइफ में ऐसी हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना गेम में ना जनरली। मैंने हमेशा लोगों के लिए अच्छा ही बोला। अगर जो मुझे गलत लगे है मैंने उनके लिए गलत बोला, जो सही लगे मैंने उनके लिए सही भी बोला। हालांकि मैं साई केतन को कभी पसंद नहीं करती, बट अगर वो अपनी ड्यूटीज़ उसने बराबर की तो आई हैव अप्रिशिएटेड हिम ऑल्सो। Do I don't like him, but I have appreciated him also. So लास्ट क्वेश्चन। अरे वेट कौन बोल रहा है? अभी किशन के बात है। क्लिप विकेट के बाद में पायल आई और कुछ बोल के गई, तो हम वी स्टार्टेड जजिंग ऑन दैट पर्सपेक्टिव। बट मैं एक चीज़ ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, हम औरत में ना एक इंस्टिंक्ट होता है, किसी के टच से हमको समझ में आता है उसकी नीयत में खोट है कि नहीं है। तो आई थिंक विशाल के लिए मैं यही बोलूँगी कि ही इज़ माई फ्रेंड, बट
ही नेवर हैड दैट इंटेंशन उसके मतलब वो पोर्ट्रे क्या करा गया है, आई हैव नो आइडिया, मैंने वो देखा नहीं है। बट मुझे जैसे मैं भी एक लड़की हूँ, अगर मेरे लिए भी कोई ये शब्द बोले जाएंगे कि कुछ ऐसा बोला जाएगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। और कई हद तक मैंने अपने फ्रेंड को बोला भी था, मैंने कहा मैं एक लड़की हूँ, आई कुड रिलेट टू दिस, विशाल इट इज़ नॉट राइट। बट जब चीज़ें स्लोली क्लियर होती गई तब आई थिंक एक होता है ना कि जैसे मैंने बोला एक औरत को इंस्टिंक्ट होता है, किसी के टच से पता चलता है कि वो गलत है या वो सही है। एंड आई थिंक विशाल ने डे 1 से कृतिका को एक चीज़ बोली कि भाभी आप बहुत क्यूट हो, भाभी आप बहुत सुंदर दिखती हो। उसने डे 1 से बहुत वोकली उस चीज़ को बोला भी है, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं बोला है। तो उस सिचुएशन को क्योंकि हमें पता नहीं था, और दीपक जी ने बोला कि वो जो स्टोरी हमारे को दिखाई गई थी, बताई गई थी, उस पर जज तो उनका वो जो हाथ उठना था, अगर बाहरी दुनिया में ऐसा कोई हमको छेड़ता है तो कुछ करता है, इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। बट गेम में आई फील इट्स नॉट राइट। बट हम सब ने उस चीज़ को अग्री किया कि शायद से स्पेशल केस करके उसे नज़रअंदाज कर। इस पर ज़रूर एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि डूबता करियर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मैं यहाँ से अपना करियर ज़रूर बना के जा रही हूँ। तो उनके लिए मैं उन्हें ये जवाब देना चाहूँगी कि सर अगर आपका करियर बनाया था तो आप इस शो में आए फर्स्ट, आप भी तो अपना करियर बनाने आए हैं। तो उनको ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी। और उन्होंने एक और चीज़ बोली थी जो मुझे मीडिया राउंड में पता चली कि विशाल और इन जैसों को तो मैं काम पे रखता हूँ। तो सर प्लीज़ काम पे रखिए। मिडिल बड़ा अखबार कौन है? बड़ा तो पता नहीं, छोटा जरूर पता है। बड़ा हम बता दें आपको प्लीज। कृतिका मतलब मैं जीता हूँ। ममाए जीती अपनी ममाए। बोल रहे थे कि आप सोते यहाँ पे पहुँच गए, आपने इन्वॉल्वमेंट ले लेंगे और ये क्या मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने तो अपना बेस्ट दिया और मैं पब्लिक को पसंद आया तभी तो यहाँ तक आया। तो लोगों ने मुझे पसंद किया है और ये फैक्ट अपन डिनाई नहीं कर सकते। जैसी भी मेरी पर्सनालिटी है, मैं थोड़ा लेजी था क्योंकि मेरा मेडिकेशन चालू था, तो मैंने अपना बेस्ट दिया और यहाँ तक पहुँचा। लोगों को मैं पसंद आया, वही मेरे लिए बड़ी बात है। नहीं, आप यहाँ पर आए, आप जब आए थे तभी आपने कहा था कि ये घर में मुझे बहुत ज़्यादा सुकून लग रहा है। जब कोई आता था तो यहाँ पर उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन लगता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। बट अब बाहर जाने के बाद क्या लगता है, अब आपका करियर पीक पर आने वाला है, आप वापस से एज अ रैपर फॉर्म में आने वाले हो या नहीं आने वाले हो? मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को मैं पॉजिटिवली यूज़ करूँगा और लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी असली पर्सनैलिटी उनको पता चली, तो मुझे लगता है यहाँ से तो मैं पीछे पलट के नहीं देखने वाला हूँ। और मैं बाहर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, अंदर मुझे सुकून मिला, अंदर मुझे प्यार मिला। लोगों के झगड़े होते हैं अंदर, लेकिन मेरे साथ लोगों ने प्यार दिया। भाभीयों ने मेरा ख्याल रखा, सबने मेरा ख्याल रखा, सबने मुझे प्यार दिया, सबने मुझे अपना समझा। तो मैं अच्छे से वहाँ पे रहा, सुकून से रहा और बाहर निकलने के बाद मैं बहुत मचाने वाला हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरे घर वालों ने मुझे ऐसा सिखाया है कि अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए। गुस्सा शैतानी चीज़ है, गुस्से से चीज़ें बिगड़ जाती है। तो मैं इसलिए बहुत काम था, बहुत पेशेंट था और जब लोग मुझसे लड़ने की कोशिश करते थे मैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करता था। ये चीज़ को मैं फैलाना चाहता हूँ कि लोग जब गुस्से में बात करते, झगड़ते, तो लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता है, उससे बुराई और बढ़ती है। मेरे नज़र में मैं चाहता हूँ कि लोग लड़ना बंद करें और एक अच्छे से बिहेव करें, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रिश्ते बनाएं और पॉजिटिव रहे। दो तरह की चीजें होती है, एक एक्शन होता है, एक रिएक्शन होता है, लेकिन आपने कभी एक्शन नहीं किया, आपने हमेशा साइलेंटली रिएक्शन किया। उस पर क्या कहेंगे आप? और आप यहाँ तक पहुँचे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनालिटी वैसे ही है कि मैं बहुत कामली सिचुएशन को हैंडल करता हूँ। मैं पहले अलग था, मैंने घर में आके अपने आप को बदला क्योंकि मैं पहले बहुत रिएक्ट होता था और एक्शन लेता था और वो चीज़ मैंने बंद की क्योंकि वो चीज़ से मेरा नुकसान हो रहा था। तो जिस चीज़ से इंसान का नुकसान होता है वो चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ये बात मुझे समझ में आई।
तो इसलिए मैंने अपने आप को बदला और मैं काम रहा और सॉर्टेड रहा, मैं किसी से झगड़ा नहीं करा। तो इस घर से क्या कुछ सीख कर लेकर गए हैं आप? वो तो बहुत गलत था कि एक शो पे अगर थप्पड़ मारा जाए तो वो सही नहीं था मेरी नज़रों में। मुझे लगा कि उसने गलत एक्शन लिया। अगर उसने अपने घर वालों को यहाँ पर लाया है तो उसकी जिम्मेदारी भी और उसके साथ जो और भी चीज़ें होती है उसको समझ के लेना चाहिए, क्योंकि उसने अपने घर वालों को यहाँ लाया है। अब उसके बारे में मेरे को वो बोलता है कि तेरे साथ ऐसा होता तो क्या। मैं बोला मेरे साथ ऐसा तो मैं काट देता, लेकिन घर के बाहर, घर के अंदर नहीं। तो घर के अंदर उसने थप्पड़ मारा, वो मेरी नज़रों में गलत था। इस बात का मैंने स्टैंड भी लिया। नहीं, अभी अगर मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ें कही है कि आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा रिलीजियस है और ये सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती, बट आपके फादर यहाँ पर दिखे स्टेज पर। क्या कहना चाहूँगी, फादर का क्या रिएक्शन था जब टॉप 2 में देखा आपको और अनिल सर के साथ देखा? क्या रिएक्शन था, क्या कहा उन्होंने आपको? तो अब्बू ने मुझे आके बहुत अच्छे से बोला कि बेटा आई एम प्राउड कि तुमने घर में सबकी खिदमत की, तुमने खाना बनाया, लोगों को खाना खिलाया और तुम इतने पॉजिटिव रहे, तुमने झगड़े लड़ाई नहीं करी, तुम दूसरे कंटेस्टेंट के जैसा तुमने गीबत नहीं करी, तुमने चुगली नहीं करी, तुम बहुत पॉजिटिव रहे और हम लोग ने जैसी तुम्हारी परवरिश की है उसका तुमने एक अच्छा सबूत दिए। तो मेरे पेरेंट्स प्राउड थे कि मैंने इतने अच्छे से खेला और मेरे पेरेंट्स को बिग बॉस पर देखकर मुझे भी खुशी हुई कि मुझे ऐसा मेरी उम्मीद की किरण जागी कि अब शायद मेरे घर वाले मुझको एक्सेप्ट करने लगेंगे, मेरे प्रोफेशन को समझने लगेंगे। तो मुझे बहुत पॉजिटिव लगा कि मेरे अब्बू बिग बॉस पर आए। और जो आपको पूरी रैपर इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही थी, उस रैपर इंडस्ट्री के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हार मत मानो, ऐसा मत समझो कि मैं हारा, मैं जीता हूँ, मैं तुम्हारी नज़रों में जीता हूँ, मैंने लोगों का दिल जीता है। तो सब खुश रहो और अभी असली सफर तो अभी शुरू होने वाला आपको हर टाइम ये बोला गया है कि आप एल्विश की आर्मी के लिए होकर सारी बैटिंग उनकी है और आप उसे मिलान करके पहुंचे। क्या कहना चाहोगे? क्या कर रहे हैं राजा? अनिल जी ने भी ये बात उठाई है, इस बात पर आप क्या क्लैरिफिकेशन देंगे? देखो क्या है ना, मैंने जिंदगी में बहुत भाईचारा कमा रखा, तो उसी का नतीजा है वो। जितने भाई मेरे लिए सपोर्ट कर रहे थे, मीटअप करवा रहे थे, वो आपने देखा ही होगा। तो उसी चीज़ का नतीजा, और मैं उसको बिल्कुल नहीं मना कर रहा कि वो लोग नहीं खड़े थे, खड़े थे तो खड़े थे भाई, और हक से खड़े थे। लेकिन आपकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं एल्विश के नाम से ही जानी जा रही है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? आपको लगता होगा यार ऐसा कि जानी जा रही है, कहीं ना कहीं लवकेश कटारिया जो एक नाम है, मैंने खुद ही पहली बार इतना देखा है कि हाँ भाई आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी की, हाँ लवकेश कटारिया कौन, ये दिखा के आए हो। अच्छा बुरा जो आपने बोला वो आपने दिल में बोला, कहीं ना कहीं जनता में क्लियर हुआ है। भाई ऑफर आएगा तो बिल्कुल करेंगे, इसमें नहीं बात क्या, किसी के गैलरी करना है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उनको भी वही बात बोली कि आपको पता है इस चीज़ का अच्छे से, मेरे सारे भैया को पता होगा कि ऑडियंस के बेसिस पे होता तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हम पे है तो है ना भाई, जनता प्यार करती है तो करती है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, अगर वही वाली बात है ना यार, जिस पे है जनता, जिस पे सब्सक्राइबर्स, जिस पे व्यूअर्स हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे प्लस पॉइंट भी है, उसका हक है यार। लवकेश साई को टॉप 4 में आप देख रहे थे क्या? कौन? साई केतन को आप टॉप 4 में देख रहे थे? ये कौन है? अच्छा ये कौन है? आपको लगता है शिवांगी ने जो बोला आपने सुना नहीं, वो कौन है? नहीं सुना। तो मतलब आपका भी उनके साथ बहुत वाह यार, वाह मजा आ गया।